जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जो कि मैं ये दुपट्टा वगैरह डाल रही हूँ। तो भाई मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेने कोचिंग से। एक्चुअली वो कोचिंग गया हुआ है, तो उसका टाइम हो रहा है। आज उसके पापा उसे छोड़ आए थे कोचिंग। आज उसके पापा घर पे ही थे, तो वो कोचिंग छोड़ आए थे। लेकिन वैसे मैं ही जाती हूँ छोड़ने भी और लेने भी, बट आज मज़ा आ गया। आज मैं ना थोड़ी देर सो ली। मतलब इतनी थकान हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। गणपति विसर्जन के बाद फिर सब कुछ समेटना समाटना पड़ा और सब कुछ करना पड़ा सब। वैसे हस्बैंड हैं जो हेल्प करवा देते हैं, तो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है काम, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो बस यही है, रेडी हो चुकी हूँ और मैंने वाइट कलर का कुर्ता पहना है। उसके ऊपर मैंने पहना है ये रानी रानी कलर है ना, रानी कलर का दुपट्टा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने वाइट कलर का मेरा सूट है, ये कुर्ता है, और ये सच में बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल भी है। मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इसमें इस पूरे कुर्ते में ना चिकन कढ़ाई है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे चिकन कढ़ाई के सूट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे कहीं भी दिखता है ना तो मैं ले लेती हूँ। ऐसे ही मुझे मीशो पर ये मिल गया था कुर्ता, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और गर्मी है थोड़ी तो वाइट कलर चल जाता है। बस उसके नीचे मैंने रेड कलर की पैजामी वेयर कर ली है, और आज मैं ना तिरंगा बन के जा रही हूँ। इसलिए मैंने क्या करा है, वाइट कलर का तो कुर्ता पहना है, उसके नीचे जो लेगी पहनी है वो रेड कलर की है, और जो ये दुपट्टा है ये रानी कलर का। ये देखिए आप, मतलब क्या मैचिंग मिलाई है मैंने। ये देखो, कुछ भी चलता है, माओं के लिए कुछ भी चलता है। और पता है, वैसे भी आजकल ना कुछ भी पहन लो फैशन ही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो भाई मैं तो हो गई हूँ रेडी तिरंगा बन के, और अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए। उसको ले आऊँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि उसका टाइम हो रहा है आने का। तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गैस मैं जैसे ही निकलने वाली थी, हल्की हल्की बारिश आ गई, और मुझे अचानक से याद आया कि ऊपर कपड़े पड़े हैं, जो कि 3 दिन से सूखे नहीं थे। आज धूप निकली थी तो आज डाले थे, तो मैंने सोचा था सारे कपड़े आज सूख जाएंगे। और अगर मैं आज बिना कपड़े उतारे चली जाती ना वहाँ, कपड़े मैं छत से उतार के नहीं जाती, तो आज सारे कपड़े फिर से भीग जाने थे। और इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, 2 दिन के कपड़े थे इकट्ठे, और इतने सारे कपड़े हो गए थे कि मैं समझ में नहीं आ रहा था। इतने कपड़े मैं एकदम भाग के गई और उतार के आई। मुझे इतना पसीना आ गया, देखो इतना पसीना आ रहा है मुझे। मैं दिखाती हूँ आपको। जिस दिन से गणपति जी आए थे उस दिन से कपड़े नहीं सूखे थे, क्योंकि बारिश थम नहीं रही थी। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। उस दिन कीर्तन हुआ था ना, तो उस दिन भी बहुत बारिश थी। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था, और सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अगर मैं चली जाती और बारिश हो जाती ना बहुत तेज़, तो सारे कपड़े भीग जाते। और पता है, मैंने ना जबे भी डाल रखे थे ऊपर सूखने के लिए थोड़े से। एक्चुअली कल किसी ने दिए थे थोड़े से जबे, तो वो डाल रखे थे, तो वो भी सूखने के लिए वो भी भीग जाते। फिर मुझे बहुत ही अफसोस होता, किसी ने इतनी मेहनत से दी है चीज़ और उसकी चीज़ की कदर भी ना हो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। तो बस देखती हूँ बारिश ना हो, बस तेज़ मुझे यही डर लग रहा है। अगर तेज़ बारिश होने लगी तो मैं कैसे जाऊँगी। स्कूटी से जाना है, कैसे जाऊँगी समझ में नहीं आ रहा। और एक्चुअली ना थोड़ी दूर है उसकी कोचिंग, पास में होती तो कोई बात नहीं थी, थोड़ी दूर है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कैसे जाऊँगी। मैं देखती हूँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे बाप रे, बारिश तो बड़ी तेज़ आ गई है। ये ना यही करती है बारिश, जब मेरे बेटे का आने का टाइम होता है तभी ये बारिश शुरू हो जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे लेके आऊँ, बताओ। इतनी तेज़ बारिश होने लगी, भगवान जी भी ना थोड़ी देर नहीं रुक सकते थे बारिश करवाने से। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं कैसे उसे लेने जाऊँ। और वो बच्चा मेरा ऐसा है ना कि उसको बस ये है कि जैसे ही मैं कोचिंग से छूटूँ मम्मी आ जाए मुझे लेने के लिए, ये रहता है उसका हाल। अब मुझे वहाँ बैठना पड़ेगा। और ज़्यादातर ये चीज़ देखी है मैंने कि जब जब उसका टाइम होता है जाने का या आने का,
कभी तो जाने का टाइम इतनी तेज़ बारिश थी, अभी कुछ दिन पहले इतनी तेज़ बारिश थी, उसके जाने के पता है हम लोग घर से भी निकल गए थे, और घर से निकल गए उसके बाद इतनी तेज़ बारिश, फिर ना तो हम उधर जाने के और ना हम घर पे वापस आने के, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी हद से ज़्यादा। फिर पता है मैंने क्या किया, मैं वहीं पर रुक गई, थोड़ी देर खड़ी हो गई वहीं पर, लेकिन पता है बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, किलस किलस के पड़ रही थी बारिश, ऐसा लग रहा था इसके बाद बारिश ही नहीं पड़ेगी कभी। और जब उसका टाइम निकल गया, खड़े खड़े वहाँ पर बारिश रुक गई। इतनी गुस्सा आई ना, बहुत ही गुस्सा आई। वो मुझसे कह भी रहा था मम्मी ये क्या हो रहा है, मैं जब जाता हूँ तो इतनी तेज बारिश, और जब टाइम निकल जाता है तो रुक जाती है। बताओ कितनी गलत बात है भगवान जी की, हमसे कौन समझाए कौन क्या समझाए, मैं खुद ही यही सोचती हूँ कि भगवान की कितनी गलत बात है। अभी बारिश करने की क्या ज़रूरत थी, वो आ जाता तभी कर देते, इतनी जल्दी क्या थी आखिर चलो देखते हैं जैसा भी है। वैसे वो कोचिंग में है, सेफ़ है, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि नहीं मुझे जाना अभी ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग में है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं जा सकता, चाहे मम्मी पापा को आधा घंटा ही क्यों ना हो जाए लेट, लेकिन बच्चा कहीं नहीं जा सकता। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ के टीचर्स वगैरह, वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है थोड़ा सा अगर टाइम पे पहुंच जाओ तो बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है ना, इसलिए देखते हैं। अब ना तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कपड़ों की तय बनाऊं, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है, मेरा तो दिमाग वहीं पर लगा हुआ है कि जैसी बारिश रुकेगी मैं चली जाऊंगी। एक्चुअली बारिश मैंने आपको दिखाई है, शायद दिखाई नहीं दिखाई, बारिश नहीं दिखाई शायद, चलो छोड़ो क्या दिखाना है, बारिश तो बारिश तो होती रहती है, क्या ही दिखाना। आपके घर भी होती है, हमारे घर भी होती है, कोई लाल पीली तो होती नहीं है कि आपके घर लाल होती है मेरे घर पीली होती है ना तो दोस्तों मुझे बारिश में ही निकलना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तो एक माँ होने के नाते मुझे निकलना ही पड़ेगा। आखिर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को सेफली घर पर लेकर आओ, तो बस वही कर्तव्य निभाने मैं जा रही हूँ बारिश में, और अपने बेटे को सेफली लेकर आऊँगी। भगवान के आगे हाथ जोड़ने आई हूँ मंदिर में, जल्दी से भगवान के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ और बेटे को लेकर आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों घर के अंदर घुसते ही मुझे रिसीव हुआ है एक पार्सल। एक्चुअली पार्सल वाले भैया आए थे, उन्होंने पार्सल अंदर ही डाल दिया, पेमेंट मैं पहले ही कर चुकी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। गाइस मैं अंश को ले आई हूँ, और इतना ज़्यादा बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मतलब हद ही हो गई बारिश से, और मैं सारी भीग चुकी हूँ। मैं थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओह माय गॉड, जितने पैसे थे सब गिर गए उठाओ नहीं दिखेगा, तू उठा। कैमरे के सामने नहीं आना चाहता मेरा बच्चा, कहता है मैं कैमरे के सामने मत लिया करो मुझे। नहीं ले रही हूँ तुझे, मेरी पर्स में से पैसे गिर गए, वही उठवा रही थी। चलिए अच्छा आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ, भीग गई हूँ सारी, तो थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, मैंने चेंज कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं भीग गई थी। अब यहाँ पर बनाना शेक बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। शाम को बच्चों को चाहिए होता है ना कुछ खाने पीने के लिए, तो बस वही है, इसीलिए उसे भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा बनाना शेक से अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बनाना शेक पीने से हेल्दी भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, और मेरे बेटे को पसंद भी बहुत है बनाना शेक। तो बनाना शेक यहाँ पर बन गया, और मैंने बनाना शेक 2 लोगों के लिए से बनाया था, लेकिन बन गया 3 गिलास। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रख दिया, मैंने सोचा वो भी आ ही रहे होंगे तो पी लीजिए। गाइस आप भी पीजिए बनाना शेक, और भूख बहुत तेज़ लग रही थी मुझे भी और मेरे बेटे को भी, तो बस आकर मैंने बनाना शेक बनाया है, और अब हम एंजॉय करेंगे। और आपको पता है गाइस कि बारिश ना बिल्कुल बंद हो गई, भगवान पता नहीं क्या ही करते हैं कि उस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश, और जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ ना तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हद से ज़्यादा तेज़। तो मुझे वहाँ पर बैठना भी पड़ा, करीब आधा घंटा मुझे वहाँ पर बैठना पड़ा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि नहीं आ सकते थे, बारिश में बहुत तेज़ थी। बट मेरा जो बेटा है ना वो बहुत ही नॉटी है, वो बोल रहा था कि नहीं मम्मी बारिश का मज़ा लेंगे, मौसम का मज़ा लेंगे, चलो आप बहुत ही शैतान है। फिर भी मैं हल्की फुल्की बारिश में ही निकली थी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से निकली थी हल्की सी बारिश में, वैसे ही निकली हूँ वहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी अब बारिश नहीं पड़ रही है, ये देखिए बारिश बिल्कुल भी नहीं है। मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया, बारिश बिल्कुल भी नहीं है।
गैस पता है, जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी ना, वैसे ही मुझे मेरा पार्सल मिल गया। एक्चुअली मैंने कुछ मंगाया है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है, क्या चीज़ है, जो भी है देखते हैं कैसी है। अगर अच्छी हुई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी नहीं हुई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अच्छी है या बुरी है, कैसी है, आपको वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये ज़रूर शेयर करूंगी। तो जल्दी से बस इसको फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़ों की तय बनाती हूँ, उसके बाद फिर घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है शाम का। ओ माय गॉड, 6 बजने वाले हैं, बहुत टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो यहाँ पर हमने बनाना सीख फिनिश किया और कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, तो कपड़ों की तय भी बनाकर रखनी थी जल्दी से। सोच रही थी कि आज की ही वीडियो में आप लोगों को मैं वो पार्सल दिखाऊं, ओपन करूं, उसको अनबॉक्सिंग करूं उसकी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं वो पार्सल की जो क्लिप है मैंने आज ही शूट कर ली है, लेकिन मैं आपको वो कल की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या आया है और क्या नहीं आया है, कैसा है कैसा नहीं है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।